हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम आज देखेंगे स्टैंडर्ड 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट लिस्ट। हमने अभी तक पिछले वीडियोस में मेथड्स ऑफ कैपिटल, फिर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा है। अगर आपका इसमें से कोई भी वीडियो मिस हो गया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब की लिंक शेयर कर दूंगी सो दैट आप उसे रिलेट करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। आज हम देखेंगे एडजस्टमेंट लिस्ट। यूजुअली आपके टेक्स्ट बुक में अराउंड 25 से 30 एडजस्टमेंट्स हैं। अब ये एडजस्टमेंट्स को याद रखने का शॉर्टकट यहाँ पर कुछ नहीं है। बस एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि यहाँ पर हम ग्रुपिंग के हिसाब से पढ़ेंगे। तो ग्रुपिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट्स को ग्रुप बना दूंगी और वो ग्रुप के हिसाब से मिनिमम एक इफ़ेक्ट आपका कॉमन याद हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट का ग्रुप, दैट इज़ कॉमन एडजस्टमेंट्स। अब मैंने ये कॉमन एडजस्टमेंट ऐसा नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स आपके टेक्स्ट बुक के ज़्यादातर क्वेश्चंस में दिए गए हैं। तो ये एडजस्टमेंट क्या है, लेट अस सी। एडजस्टमेंट, कॉमन एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट जो आपके फाइनल अकाउंट के हर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है एंड इवन बोर्ड एग्जाम्स में ये आता ही है। तो ये ऐसा कौन सा एडजस्टमेंट है? तो ये एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक, अब यहाँ पे आपको आंसर ढूंढने के लिए सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि आंसर में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो सकता है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो सकता है, या फिर बैलेंस शीट का लायबिलिटी असेट। इसमें से ही आंसर रहेगा। तो स्टॉक किस चीज़ का होता है हमारा? तो स्टॉक हमारा होता है गुड्स का, और गुड्स के लिए हमारा कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर पहला इफेक्ट इसका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकेंड इफेक्ट जो भी आपका ईयर एंड में बच जाता है तो उसे हम सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में देते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट का नाम ही क्या है? बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंसेस की शीट। तो इस साल जो भी बैलेंस बचेगा वो सब हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? बैलेंस शीट में। तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के कौन से साइड? तो बैलेंस शीट में दो साइड होती है, असेट एंड लाइबिलिटीज़। ये स्टॉक आपको नेक्स्ट ईयर इनकम जनरेट करके देगा। ये हमारा बैलेंस शीट के असेट साइड पे जाएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट जो कॉमनली हर क्वेश्चन में है एंड बोर्ड के एग्जाम्स में भी आने के पूरे चांसेस है। सेकेंड ऐसी एडजस्टमेंट है हमारी डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, तो कोई भी फिक्स असेट हो सकता है, वो लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। डेप्रीसिएशन ऑन विच एसेट? तो डेप्रीसिएशन ऑन लैंड बोला तो लैंड में से, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग बोला तो बिल्डिंग में से। यानी ये एडजस्टमेंट में कौन से एसेट में आपको एडजस्टमेंट करना है ये हमें बता दिया जाएगा। डेप्रीसिएशन वर्ड का मीनिंग क्या? डेप्रीसिएशन यानी एसेट की वैल्यू रिडक्शन। सबसे पहला इफेक्ट हमारा होगा माइनस असेट्स। तो वो असेट कौन सा होगा? तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, लैंड होगा तो लैंड, बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग। तो ये कहाँ मिलेगा हमें? बैलेंस शीट के असेट्स में मिलेगा। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है, हम इसे लॉस कंसिडर करते हुए इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ये हमारे दो इफेक्ट्स हो गए। थर्ड ऐसी एडजस्टमेंट जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आई है और आती है एंड चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम्स में भी आए। ये ऐसी कॉमन एडजस्टमेंट्स है जो बार बार पूछी जाती है आपके टेक्सचुअल सम्स में भी एंड बोर्ड एग्जाम्स में भी। तीसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी है,
एंड एक्सपेंसेस यानी खर्चा। खर्चा बाकी है का मतलब है कि खर्चा आप ऑलरेडी कर चुके हो पर उसके पैसे देने बाकी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको 2 इफ़ेक्ट्स देने हैं। अब ये एक्सपेंसेस कहाँ मिलेंगे हमें, तो आपके क्वेश्चन में मेंशन किया होगा क्या आउटस्टैंडिंग है, वेदर इट इज़ आउटस्टैंडिंग वेजेस और वेदर इट इज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेदर इट इज़ आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी, वॉट एवर इट इज़, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहेगा। तो आपको क्या करना है, उस एक्सपेंस में जाके ऐड कर देनी है आउटस्टैंडिंग की अमाउंट। और ये एक्सपेंस आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको ट्रेडिंग के डेबिट में मिल सकता है या फिर पीएनएल के डेबिट में भी मिल सकता है। सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये पैसा इस साल देना बाकी रह गया है, तो हमने जैसे देखा कि कोई भी चीज़ जो बाकी हो, देना या लेना, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में ही जाएगा। बाकी है मतलब बैलेंस बचा हुआ है, तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में जाएगा बिकॉज आपका एक्सपेंसेस पे करना बाकी है। सो इस तरीके से हमारी तीसरी एडजस्टमेंट हो गई है। फोर्थ एडजस्टमेंट ऐसी जो पूछी जाती है बार बार, प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी दूसरा नाम है अनपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंस पेड इन एडवांस पे हम आ जाते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, पैसा देना बाकी रहता है। प्रीपेड में हम जितना पीरियड है उससे ज़्यादा का पेमेंट कर देते हैं, यानी कि यहाँ एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ रहता है। तो जो भी एक्सपेंस दिया रहेगा वहाँ से आप इसे पहले क्या करोगे, माइनस करोगे। जैसे कि अगर उन्होंने बोला प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड सैलरी, तो वेजेस में जाके या सैलरी में जाके आपको लेस कर देना है। ये आपको कहाँ मिल सकता है, ट्रेडिंग के डेबिट में हो सकता है ये एक्सपेंस, या पीएनएल के डेबिट में भी हो सकता है। सेकेंड इफेक्ट, ये जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के असेट्स में। इस तरीके से हमारे 4 एडजस्टमेंट हो गए जो कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ एडजस्टमेंट, यही आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड है। सो ये आएगा आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम यानी इस बार पैसा मिलना बाकी है। थर्ड वाले पॉइंट में पैसा देना बाकी था, यहाँ पैसा मिलना बाकी है। कोई भी चीज़ जो पैसा लेना या देना बाकी हो उसे हम करेंगे ऐड टू इनकम, और ये इनकम आपको मिलेगी पीएनएल के क्रेडिट में। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट्स में, क्योंकि पैसा मिलना बाकी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि हो सकता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, ठीक है। फिर सिक्स, प्रीपेड से जुड़ा हुआ है लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस होता है। यहाँ पे है प्री रिसीव्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो सेम वे, क्योंकि ये एडवांस है तो ये हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। किस में से, इनकम में से, जो भी इनकम एडवांस दी होगी वो, और ये इनकम कहाँ मिलेगी, पीएनएल के क्रेडिट में। दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, एनी इनकम विच इज़ रिसीव्ड इन एडवांस इज़ अ लायबिलिटी, क्योंकि ये इनकम आपने अभी तक अर्न की नहीं है तो ये आपकी लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हाथ में पैसा है पर ना आपने कोई गुड्स दिया है ना सर्विस दी है, तो ये क्या बन जाती है, आपकी लायबिलिटी बन जाती है। सेवेंथ एडजस्टमेंट, फर्दर बैड डेट्स, या फिर इसे कहते हैं न्यू बैड डेट्स। फर्दर या न्यू का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी आपको बैड डेट हुआ रह सकता है और ईयर एंड में आपको और पता चला कि और नए बैड डेट्स हुए हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर ढूंढना है। तो आंसर ढूंढने का एक शॉर्टकट ट्रिक है कि डेट्स यानी कि डेटर्स, यानी ये एडजस्टमेंट डेटर्स के साथ जुड़ी हुई है, तो आपको डेटर्स में से जाके माइनस कर देना है, क्योंकि ये क्या हो चुका है, बैड, यानी कि अमाउंट अब रिकवरेबल नहीं है। ऐसे डेटर्स जिन्होंने हमारा पैसा डुबा दिया है,
डेटर्स आपको कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट के असेट्स में मिलेंगे। और सेकेंड इफेक्ट इसका, क्योंकि आपका एसेट की वैल्यू कम हो रही है, सेकेंड इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लॉस है वो, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 8th, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज न्यू RDD। तो यहाँ पर भी ये एडजस्टमेंट भी किससे जुड़ी हुई है? डेट्स यानी के डेटर्स से। सो फिर से हमें जाना होगा डेटर्स में, लेकिन इस बार डेटर्स में ये ऐड होगा या लेस। तो अगेन बैड डेट यानी क्या होता है कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि पैसा आने वाला नहीं है, पर रिजर्व फॉर डाउटफुल का मतलब होता है कि अभी तक डाउट है कि ये भी पैसा नहीं आया। तो इससे भी क्या होगा? हमारी डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। डेटर्स कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट के असेट में, और असेट की वैल्यू कम होना, नुकसान होने की वजह से इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा P&L के डेबिट में। तो इस तरीके से हमने 8 कॉमन एडजस्टमेंट्स देखी है। ये 8 कॉमन एडजस्टमेंट में से क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रीसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, फर्दर बैड डेट एंड न्यू RDD, ये 6 एडजस्टमेंट है। ये 6 में से मिनिमम 3 से 4 एडजस्टमेंट आपके हर क्वेश्चन में है। फाइनल अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, ये 4 जो मैंने एडजस्टमेंट मार्क किए, इसमें से मिनिमम 3 से 4 एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में मिलेगा, यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी इसके बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है एडजस्टमेंट्स की लिस्ट में, वो है गुड्स, यानी गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि गुड्स रिलेटेड कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसका मिनिमम एक आंसर आपको आसानी से बायहर्ट हो जाएगा। और आपको याद रखना होगा कि एग्ज़ाम में भी जब हम एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट में 2 इफ़ेक्ट होते हैं। तो पहले इफ़ेक्ट को हाफ मार्क मिलता है, सेकंड इफ़ेक्ट को हाफ मार्क मिलता है। सो यहाँ पर अगर आप 2 में से कोई एक इफ़ेक्ट भी याद रख पाते हैं तो आपको उसके मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। सो गुड्स रिलेटेड पहला ट्रांजैक्शन, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, इन ट्रांजिट, लेकिन ये गुड है अनइंश्योर्ड। यहाँ पे ये सेंटेंस में हमें क्या समझ में आ रहा है? पहला कि गुड्स या तो आग लगने की वजह से, चोरी होने की वजह से, या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बर्बाद हो गए हैं, लेकिन ये गुड्स कैसे थे? अनइंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड का क्या मतलब होता है? जिसका इंश्योरेंस निकाला नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी गुड्स का नुकसान हुआ रहेगा वो पूरा का पूरा 100% हमारा नुकसान रहेगा। सो यहाँ पर पहली एंट्री, क्योंकि ये गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ट्रेडिंग अकाउंट आना ज़रूरी है, तो पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये ट्रांजैक्शन पढ़ के हमें पता चल रहा है कि गुड्स आर गोइंग आउट, तो इसका पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये गुड्स कम्प्लीटली अनइंश्योर्ड थे, इसका हमें पूरा पूरा लॉस हो जाएगा। लॉस के लिए हमारा सेकेंड अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला इफेक्ट अगर क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट डेफिनेटली डेबिट में ही आएगा। सेकेंड, गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। सो गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स कौन सी है? तो नेक्स्ट है फिर से सेम ट्रांजैक्शन, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, इन ट्रांजिट, लेकिन इस बार गुड्स इंश्योर्ड है, आपके गुड्स का इंश्योरेंस निकाला गया है। सो पहला, क्योंकि गुड्स जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड, आपको इस बार क्योंकि आपने इंश्योरेंस निकाला था, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास से जाके क्लेम मांगोगे, आप डिमांड करोगे कि मेरा इतना लॉस हो गया है तो मुझे इसकी भरपाई करके चाहिए क्योंकि मैंने आपसे पॉलिसी खरीदी है। तो यहाँ पर सेकेंड इफेक्ट, आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम पास हुआ,
तो समझो आपके गुड्स गए 10,000 के, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट से 10,000 का एंट्री होगा। सामने उन्होंने इंश्योरेंस का क्लेम पास किया 8,000 का, तो आपको इसकी सेकेंड इफेक्ट करनी है बैलेंस शीट असेट में 8,000 की एंट्री। और अब क्योंकि इंश्योरेंस निकाला था हमारा लॉस कम हो गया, तो लॉस की एंट्री आएगी P&L अकाउंट के डेबिट में 2,000 की एंट्री। इस तरीके से हमारा एंट्री होगा। थर्ड, गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन। गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। गुड्स को पार्टनर लेके जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो गुड्स को अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो पहला एंट्री गुड्स रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यही लिखना है। बाय गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो पहला इफेक्ट तो फिक्स है ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये पार्टनर लेके जा रहा है, हमने उस टाइम पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा या करंट अकाउंट बनाया होगा, दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पर गुड्स आपके जो है, तो पहला आएगा आप फ्री में बांट रहे हो गुड्स को, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि गुड्स आर गोइंग आउट। सेकेंड, क्योंकि आप उसे फ्री में बांटते हो, फ्री में गुड्स बांटे जाते हैं एडवर्टाइज करने के लिए, और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर ये क्रेडिट हुआ है पहला इफेक्ट, तो ये डेफिनेटली क्या आएगा? डेबिट इफेक्ट आएगा। ये हमारा गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन 4 मेन। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड सेल्स, यानी कि सेल्स हुआ है पर रिकॉर्ड हुआ नहीं है। सो सबसे पहला चीज़ ऐड करोगे आप सेल्स में। सेल्स कहाँ मिलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। और दूसरा, क्योंकि आपने ये गुड्स उधार पे, यानी कि आपने इसे क्रेडिट पे बेचा रहेगा, तो सेकेंड इफेक्ट ये ऐड हो जाएगा डेटर्स में। और डेटर्स कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट के असेट्स में मिलेंगे हमें। नेक्स्ट, जैसे अनरिकॉर्डेड सेल्स होता है, वैसे अनरिकॉर्डेड परचेजेस भी होता है, यानी कि आपने गुड्स को ख़रीदा तो है पर उसकी एंट्री करना रह गया है। तो एंट्री आपने, क्योंकि गुड्स खरीदे, तो गुड्स खरीदने की एंट्री करोगे, ऐड परचेजेस। परचेजेस कहाँ एंट्री की होगी हमने? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मिलेगा आपको परचेजेस। दूसरा, आपने जिनसे ख़रीदा है उनसे हमने क्रेडिट में ही ख़रीदा रहेगा, यानी सेकेंड इफेक्ट आएगा क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स मिलेंगे आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ पार्ट में। अभी जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमने की है, इसमें से कुछ एडजस्टमेंट दोबारा रिपीट होगी जब हम डेटर्स का पार्ट देखेंगे, क्योंकि डेटर्स के पार्ट में मैं ये एडजस्टमेंट दोबारा बताऊंगी। तो आप ये नहीं समझे कि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं। एंड आई होप आपको यहाँ तक का एडजस्टमेंट सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट आपको टाइमली बेसिस पे जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब और भी एडजस्टमेंट बाकी है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।